आज हम आपको 1.1 प्रश्न वाली 1.1 का उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और 1.1 के तीनों क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए प्रश्नावली बेटा, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 पहला है बेटा। उदाहरण नंबर 1, क्योंकि इससे पहले मैंने बेसिक बताया पिछले वाले वीडियो में, तो इसमें अपने एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उदस्यन विशाल अरे उदाहरण भी लिख देते हो, उदाहरण तुम चले आ जाए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर लीजिए। अपने पास 3 क्वेश्चन दिए उदाहरण 1 में, तो आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य। जो भी कथन दिए इनमें से पहला कथन है बेटा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोगों ने पूर्ण संख्या ही पढ़ी, प्राकृत संख्या ही पढ़ी पिछले वीडियो में, जो 9th का बेसिक था। तो उसने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह कथन सत्य है कि असत्य? कारण दीजिए, सत्य तो क्यों है और असत्य तो क्यों है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होती है वो परमेय संख्या होती है क्या? तो आपको बतानी है यह सत्य कि असत्य है। उसके बाद है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, और प्रत्येक परमेय संख्या बेटा क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो इन तीनों को अपन देखेंगे, क्या यह तीनों सत्य कथन है या सत्य है, कौन सा इनमें से सत्य है, कौन सा असत्य है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बेटा जितनी भी पूर्ण संख्या होती है क्या वे प्राकृत होती है? देखो पूर्ण संख्या होती है बेटा 0 1 2 3 4 5। तो ये पूर्ण संख्या होती है बेटा। उसने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या। क्या ये सारी संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं है बेटा, क्योंकि 0 इसमें क्या है? पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर उत्तर में? इसके जो भी उत्तर में है, उत्तर लिखो या हल लिखो, क्योंकि कथन है इसलिए अपन उत्तर लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, पहला क्या है बेटा? असत्य कथन है। क्या? असत्य है। क्या है बेटा? यह असत्य है। क्योंकि इसका कारण देंगे अपन कि असत्य क्यों है बेटा। ठीक है, असत्य क्योंकि 0 1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है। और उसने कहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो नहीं, 0 क्या है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं बनती। 0 कभी प्राकृत संख्या क्या कर सकते? चाहे वैसे इतना ही रख दो, असत्य है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, शून्य एक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद बेटा दूसरा उत्तर है उसका, दूसरे का दूसरे बेटा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है।
जितने पूर्णांक संख्या होती क्या वे सब पर में होती बेटा? तो हाँ सत्य, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैसे पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या बेटा जैसे -5 डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अगर भी किसी भी पूर्णांक के नीचे अपन -5/1 लगे तो क्या ये परम संख्या बन जाएगी? तो हाँ ऐसे ही 0 के नीचे अपने लगा तो क्या ये परम संख्या बन जाएगी? हाँ। उसी प्रकार कोई भी संख्या उठा लो, प्राकृत संख्या जो भी संख्या है इसमें से कोई भी संख्या उठा लो और उसके नीचे बेटा 1 लगा दो, या आप कह सकते हैं कि हर में 1 कर दो। जैसे 5 का है, 5 के नीचे बटे में लगा दो, 4 के नीचे भी 1 लगा दो, तो कैसे बने? P बटे Q के रूप की। तो इसे अपन तो भाई उसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। हाँ प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक होते उन्हें अपन परमेय संख्या कह सकते हैं। क्या रखिए? सत्य सत्य क्योंकि क्योंकि क्या बेटा? सत्य क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे के लिए एग्जाम्पल पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बेटा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बेटा ध्यान से देखना, जैसे अपने पास जी सारी परमेय संख्या है इन्हें अपन पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। क्या आप सोचिए 3/5 एक परमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि प्रत्येक परमेय संख्या यानी कि ये संख्या जो है 3/5 इसे अपन पूर्ण संख्या में कह सकते हैं या पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो यह क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या को अपन पूर्ण नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्या बेटा? असत्य है क्योंकि 3/5 एक परमेय संख्या है परंतु बेटा क्या पूछा उसने? इसे परंतु पूर्णांक है, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं। ठीक है बेटा, तो तीनों उदाहरण बनने में 3 कंडीशन थी, उसके लिए हल है बेटा। कोई भी नहीं है सही में देखो बेटा, फिर से आप दोबारा देखो। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो बेटा पूर्ण संख्या में हमेशा 0 साथ में रहता है और प्राकृत संख्या 1 से लेकर अंत तक जो गिनती में अपन प्रयोग करते हैं वो होती है। जैसे कर देखो आप, जैसे 0 1 2 जी क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती बेटा? प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 कभी प्राकृत संख्या नहीं बन सकता। इसलिए असत्य है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो बेटा प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। मैंने आपको बताया कोई भी संख्या हो उसकी बटे में अपन 1 लगा सकते हैं, तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यह सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परमेय संख्या को पूर्णांक बना सकते हैं? नहीं बना सकते बेटा, इसलिए असत्य है क्योंकि 3/5 एक परमेय संख्या होता है बेटा, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है,
इसकी जोड़ ले लो इसका बेटा। देखिए बेटा, अब उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परवें संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को बेटा दो संख्या दी है, एक 1 और एक 2, इनके बीच में परवें संख्या कितनी ज्ञात करना बेटा? 5। जैसे 1 तो है और 2 है, इनके बीच में जो संख्या है ऐसी 5 परवें संख्या अपन को ज्ञात करनी है। कैसी संख्या? परवें संख्या। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 और 2 के बीच 5 परवें संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है बेटा? 5। तो थोड़ी इधर भाषा देखिए, कथन है क्या कहता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, कोई सी भी दो संख्या है बेटा, उनके बीच n परवें संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? n माने जितनी वो दे, n परवें संख्या ज्ञात करनी हो तो हम हर तथा अंश में n+1 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हर तथा अंश में n+1, यानी n संख्या ज्ञात करनी हो तो ये ज्यादा n+1 से अंश का हर में या हर तथा अंश में गुणा करते हैं जब हर समान हो। पहले बेटा आपको मुझे देखना हर इसका समान हो, उसके बाद आपको n+1 जैसे 5 करनी है तो 5 और 1 6 का ऊपर गुणा कर दो हर में अंश में सॉरी, और 6 का हर में गुणा कर दो। जैसे अपने पास संख्या कौन कौन है बेटा? 1 और 2। कितनी बेटा? 1 और 2। तो हल में अपन लिखेंगे, हल में कि 1 और 2 के बीच 5 परवें संख्या बेटा। कितनी? 5 परवें संख्या निम्न है। जैसे अपने पास 1 है बेटा और यहाँ 2 है। कितनी? 1 और 2। तो इसमें बेटा 1 तो अपन लगा सकते हैं, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका हर देखो समान है, समान है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है बेटा? 5। 5 परवें संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने थ्योरी नहीं कथन लिखा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच n संख्याएं ज्ञात करनी हो, n परवें संख्या क्या ज्ञात करनी हो तो हम हर तथा अंश में कितने से गुणा करते हैं बेटा? n+1 से। कब करते हैं? जब हर समान। तो बेटा पहली कंडीशन इसका हर समान है, 1 तो अपन लगा दिया आपकी तरफ से, क्योंकि 1 का कोई अंतर नहीं आता संख्या में, किसी भी संख्या में लगा दो 1 5/1 संख्या 5 ही रहती है, ठीक है? उसी प्रकार अब इसमें क्या करेंगे बेटा? कितनी संख्या करनी? 5। तो 6 का गुणा ऊपर कर दो बेटा, 6 का गुणा नीचे, अंश में भी 6 का गुणा कर दिया, हर में भी 6 का, यहाँ भी 6 का गुणा ऊपर, 6 का बेटा नीचे। अब देखो कितना आ गया बेटा? 6/6 और यहाँ बेटा 12/6। 6 में 6 का भाग जाएगा 1 है, 12 में 6 का भाग जाएगा 2 है, 1 और 2 ही लिखे बेटा, ठीक है? अब कितनी परवें संख्या करनी? 5। तो बेटा सबसे पहले गिनती 7/6 1 जी आ गई, 8/6 2 हुई, 9/6 बेटा 3 हुई, 10/6 4 हुई और 11/6 कितनी हुई बेटा? 5 परवें संख्या। अब 5 ही अपन को याद करना। तो जो भी परवें संख्या है यहाँ से इनको देखो, यहाँ से बेटा पांचों परवें संख्या है जो 1 और 2 के बीच में, लास्ट पे लिख सकते हैं। अतः 5 परवें संख्या सी बेटा 7/6 8/6 और 9/6 और 10/6 और 11/6 है, ठीक है? नोट कर सकते बेटा इसे। उदाहरण नंबर अपना 2 कंप्लीट हुआ, क्योंकि जितनी भी कोई भी दो संख्या हो उनके बीच में हम कितनी भी 15 20 100 1000 जितनी भी संख्या ज्ञात करनी हो, बस
एक ज्यादा गुणा कर देते हैं, कब? जब हर समान हो। वैसे इतनी पूछते हैं 2 या 4 या 6 ज्यादा 7 तक पूछेगा, परंतु करने की प्रक्रिया है। अगर कोई n पूछे तो n प्लस 1 का गुणा ऊपर कर दो, 1 गुणा नीचे कर दो, कब? जब हर समान कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसकी छोड़ लो, ऐसे नोट कर लो। ठीक है, देखिए बेटा प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या शून्य परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है, क्या जीरो है? तो उसका कहने का मतलब है कि शून्य एक से संख्या है, उसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जहां p और q कैसे है? पूर्णांक होना चाहिए बेटा, और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस अपन को इसमें लगना है हर में क्या लिखिए? हाँ हाँ, शून्य शून्य एक कैसे संख्या बेटा? शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम p बटे q, क्या? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, जहां जैसे देखो बेटा, जैसे p बराबर बेटा मान लिया हमने जीरो, कितना? p बराबर जीरो, कॉमा q बराबर 1 2 3 4 डॉट, p बराबर आपने जीरो मान लिया, q बराबर कितनी मान ये संख्या, और डॉट डॉट डॉट। आगे चलो, जहां देखो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 0 बटे 1 कॉमा 0 बटे 2 कॉमा 0 बटे 3 डॉट। ठीक है बेटा, तो हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बराबर, जैसे यार यहाँ आप ले सकते हैं, जहां p बराबर 0 ले लें, q बराबर 1 2 3 4, तो यहाँ ऐसे रखकर यहाँ जैसे कर देना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, तो p बराबर 0, q बराबर 1 2 3 4, यानी कोई भी प्राकृत संख्या q का मान होना चाहिए, बस p का मान 0, q का मान 0 नहीं हो। इसने पहले कहा 0 नहीं हो, q बराबर का नहीं हो बेटा 0। जैसे 0 बटे 1 0 बटे 2 0 बटे 3 कौन संख्या है? परमेय संख्या। ठीक है बेटा, नोट कर लो, इसका आंसर है। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में क्या बेटा? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी या कीजिए। अपन ने उदाहरण नंबर 2 जो 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात की थी, सेम टू सेम वैसा ही है क्वेश्चन, बस 1 की जगह 3 और 2 की जगह 4 दे दिया उसने। उदाहरण नंबर 2 था, सॉरी उदाहरण नंबर 1 हो या जो 2 हो, उसमें अपन को 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करने को दिया था उसने, लेकिन यहाँ 6 परमेय संख्या ज्ञात करें, कितनी बेटा? 6। ठीक, 6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 3 और हल में क्या बेटा? हल। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निम्न कैसी है बेटा? देखो कैसी है बेटा? निम्न।
देखिए जैसे अपने पास 3 है बेटा, यहाँ पे 4, बटे में अपन 1 तो लगा सकते हैं बेटा, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं। कितनी परम संख्या याद करनी है? 6 बेटा। तो इससे जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था मैंने कहा था उसमें कि यदि 6 परम संख्या याद करनी तो अपन 1 ज्यादा है, यानी कि 6 परम संख्या याद करने तो 7 का गुणा अंश में करेंगे और 7 का गुणा बेटा हर में करेंगे। जब हर समान तो हर यहाँ पे समान है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा 6 करने तो 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 7 का गुणा बेटा यहाँ करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 7 का गुणा हुआ, यहाँ भी 7 का गुणा। कितने आए बेटा? 21/7, यहाँ पे बेटा 28/7। अब देखो यहाँ पर 22/7 एक परम संख्या बेटा, 23/7 दो परम संख्या, 24/7 तीन परम संख्या, 25/7 बेटा 4 परम संख्या, 26/7 कितने में बेटा 6 परम संख्या और 27/7। ये सारी संख्या बेटा कौन सी परम संख्या, ठीक है। जी संख्या है ये कितनी है बेटा 3 और 4 के बीच में 6 परम संख्या निकल के अपनी आ गई। यहाँ अतः में हम क्या लिखेंगे बेटा, अतः 3 और 4 के बीच 6 परम संख्या कौन कौन सी बेटा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और यहाँ पे बेटा 26/7 और 27/7, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझ लेना बेटा 7 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 6 ज्ञात करनी है और जब 6 संख्या ज्ञात करनी हो तो हर समान करके अपन 1 ज्यादा 6 करनी है तो 7 का गुणा करती है अंशदान में, 7 करनी है तो 8 कर दी। उसी प्रकार अपन दोनों में 7 का गुणा कर दिया, कितना प्राप्त हुआ 21/7 28/7। इनके बीच में जो संख्या है जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 6 संख्याएं ही निकलेगी, ठीक है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी तक इसमें क्या है हर में कोई बटे में आ रही थी चीज, इसमें बटे में जो संख्या है 5 और बटे में 8 और अपने लिए सही बात यह है कि यहाँ हर में जो संख्या बटे में आई वो क्या है एक जैसी है। अगर कहीं एक जैसी नहीं होती तो अपन को एक जैसी करनी पड़ती, माने समान करना पड़ता है, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परम संख्या ज्ञात कीजिए। कितने बेटा 5, तो अपन कितने गुणा करेंगे बेटा 6 का, कितनी करनी है 5, कितनी संख्या ज्ञात करनी है बेटा 5 परम संख्या, ठीक। तो अपन 6 का गुणा करेंगे इसमें। देखिए बेटा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परम संख्या निम्न है। तो यहाँ बेटा 3/5, यहाँ बेटा 4/5, कितनी संख्या याद करनी है बेटा 5 परम संख्या, कितनी करनी है बेटा 5। देखिए यहाँ पे अपन कितने बड़ा 6 गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 6 का, यहाँ भी बेटा 6 का, यहाँ भी 6, ठीक है। कितना आया बेटा यहाँ पे 18/30 और यहाँ भी 24/। अब बेटा 18 के बाद 19/30 पहली परम संख्या, 20/30 दूसरी परम संख्या, 21/30 तीसरी परम संख्या, 22/30 चौथी परम संख्या, 23/30 कितनी परम संख्या होगी बेटा 5 परम संख्या। ये अपन को ज्ञात कर दीजिए, ठीक है बेटा।
तो ये पांचों कर्म संख्या आ गई इसके में 3/5 और 4/5 के बीच। सबसे अच्छे चीज यहाँ पर इसका ध्यान रखना, इस चीज का 3/5 6 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 5 कर्म संख्या होती है जब हर समान हो। ठीक है बेटा, अतः 5 3/5 बेटा और 4/5 के बीच 5 कर्म संख्या। और वहीं से बेटा 19/30 20/30 21/30 22/30 30/30 है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको उदाहरण में करवा चुके हैं बेटा, सेम टू सेम। अपन को जो अपने बेसिक पढ़ा है पिछली क्लास में, बस उसी का अच्छी तरह से अपन को ज्ञान होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कहा उसने बेटा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बेटा ये सत्य है, क्योंकि क्या है बेटा, पहला सत्य है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि बेटा सत्य क्यों मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या है। क्या है प्राकृत संख्या? जी सभी की सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कैसे होती है बेटा, जी है प्राकृत संख्या और जी है बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो जितनी प्राकृत संख्या जो है वो सबके सब क्या है, पूर्ण कहलाती है। ठीक, 0 तो होता ही है, लेकिन जितनी प्राकृत संख्या उन सब पूर्ण कहलाती है, होती है। तो वही लगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य क्योंकि सभी प्राकृत संख्या के सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं, ये आप मुझे लग रही, क्योंकि सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 यानी शून्य और प्राकृत संख्या का क्या बेटा, समूह है। जो क्योंकि पूर्ण संख्या है, शून्य और प्राकृत संख्या का समूह है, इसलिए हम कह सकते हैं जितनी प्राकृत संख्या होती है क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है। उसी प्रकार दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक बेटा -4 -3 -2 -1, क्या ऐसे अपन पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते बेटा। 0 1 2 3 पूर्ण संख्या बेटा जी है, यहाँ से है 0 से लेके तक, लेकिन ऋणात्मक संख्या को अपन पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। उसने क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में बेटा ऋणात्मक संख्या भी आती और ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसलिए क्या करते, क्या है, कैसा बेटा, असत्य क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कभी
नहीं हो सकती। कैसे होगा? पूर्ण संख्या नहीं। ये अपन जैसे ऋणात्मक संख्या को अपन पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। पूर्ण संख्या किसे कह सकते बेटा? केवल 0 से लेके अनंत तक। ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं। यह ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा बेटा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी है सत्य बेटा। प्रत्येक परमेय संख्या बेटा 3/5 है कि पूर्ण संख्या है। ये तो एग्जाम्पल में भी था ऐसे ही। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। असत्य है बेटा, असत्य। क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि प्रत्येक, या आप कह सकते हैं क्योंकि 3/5 एक परमेय संख्या है, परंतु परमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है बेटा? परंतु यार पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बेटा? तीनों क्वेश्चनों के अपने आंसर हुए, इसे नोट कर लो। ठीक है।